हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म्स देखेंगे कि कैसे इस तरह के सवाल को हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करके निकालते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म आया वो आया जब हम लोगों को इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, साइन टू द पावर mx के फॉर्म में जब दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम लोग को इंटीग्रेशन का साइन टू द पावर mx के फॉर्म में दिया हुआ है तब दो केस बेसिकली अराइज होता है। ठीक है ना। पहला केस हुआ जब m is an odd is an m is a positive odd integer। ठीक है ना। सबसे पहला केस आया जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग को इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है साइन टू द पावर mx के फॉर्म में दिया हुआ है जहां पर m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तब हम लोग इस तरह का सवाल को कैसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे। इस तरह का सवाल को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना। अगर m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इस फॉर्म के किसी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके देखा जाता है। मान लो हम लोग को जैसे sin टू द पावर 5x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख सकते हैं यहाँ पर m का वैल्यू जो है वो 5 है जो कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे sin टू द पावर 4x इंटू sin x dx, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना। एक sin x को हम लोग इस sin टू द पावर 5x में से अलग करके इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्या किया जा सकता है, इस sin टू द पावर 4x को, ठीक है ना, इस sin टू द पावर 4x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। ठीक है। sin टू द पावर 4x को हम लोग sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग। अब इस sin स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, इस sin स्क्वायर x को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर dx ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग जैसे यहां पे हम बताए थे हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना। सो अगर हम लोग cos x को अगर z से अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट करने पर डी डी एक्स ऑफ z जो है ये इक्वल्स टू माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट किए तो उसके बाद जब हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी डी एक्स ऑफ z जो है ये इक्वल्स टू माइनस साइन x हो गया। सो दैट मींस sin x dx क्या हो जाएगा, sin x dx जो है ये सिंपली इक्वल्स टू माइनस dz ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर sin x dx की जगह पे तो माइनस dz आ जाएगा और इस cos x की जगह पर z आ जाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर dz। ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे। इसको अगर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू द पावर 4 का हो जाएगा z टू द पावर 5/5 और z स्क्वायर का हो जाएगा z टू द पावर 3/3। सिंपली हम लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा बताया गया था ऑलरेडी, ये x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ये x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाता है वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको आराम से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, z टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू द पावर 5/5। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 का हो गया z टू द पावर 4 का हो गया z टू द पावर 5/5 और 2z स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू z³ प्लस c ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो z की जगह पर हम लोग वापस cos x पुट कर देंगे। cos x इक्वल टू z था तो z की जगह पर वापस cos x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो ये पहला केस था जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो ये सेकेंड केस है। सो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है जब m एक
पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है ना। sin टू द पावर mx के केस में ही सेकंड केस है जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तब हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल एंगल चैप्टर में ये देख चुके हैं कि 2 sin स्क्वायर x जो होता है ये 1 माइनस cos 2x होता है, जबकि 2 cos स्क्वायर x जो होता है ये इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x ऐसा आता है, ठीक है ना। तो अगर m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तब हम लोग को इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग को इंटीग्रेट करना है sin टू द पावर 4x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। सो देख सकते हैं कि sin x के पावर में 4 है जो कि एक इवन इंटीजर है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए sin टू द पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो 2 sin स्क्वायर x जो है ये 1 माइनस cos 2x था, 2 sin स्क्वायर x जो है ये 1 माइनस cos 2x था, तो दैट मींस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x सिंपली हो जाएगा 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग sin स्क्वायर x की जगह पर पुट कर देंगे, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। sin स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आ गया है, ठीक है। अब इस 2 को बाहर किया जा सकता है, इस 2 को जब बाहर कर दिए तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर में है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर होने पे 4 हो गया और ये रह जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx, ठीक है ना। सिंपली हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिए, होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वैसे हमने उसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिए। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, चार तीनों का हम लोग स्प्लिट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ऐसा आ जाएगा। अच्छा यहां पर इसका और इसका सॉरी अल्फियो, तो यहां पर इसका और इसका इन दोनों का तो इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 2x का जो इंटीग्रेशन है ये sin 2x/2 हो जाएगा। व्हाट अबाउट cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर x जो होता है ये 1 प्लस cos 2x होता है, ठीक है ना, एंगल जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट मींस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x जो है ये तो हो जाएगा ना 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। सो एंगल जस्ट डबल हो जाता है, यहाँ पे cos स्क्वायर x था तो cos 2x हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2x है तो इस एंगल का अगर हम डबल अगर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 1/4 ऑफ x हो गया प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x होल डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है ना, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी 2x था, एंगल डबल हो जाता है, ठीक है ना, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, यहाँ पर x था तो 2x हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 2x है तो ये 4x में चेंज हो जाएगा। और जहां तक बात है इसका, ये तो कैंसिल आउट हो गया, हाफ हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ठीक है ना, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस 2 को बाहर करेंगे और दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 4x का हो जाएगा sin 4x होल डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके को इस टाइप के सवाल को हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। दो केस था, जैसे sin टू द पावर mx का केस है, सिमिलर वे में cos टू द पावर mx का भी इंटीग्रेशन होगा। जैसे हम लोग sin टू द पावर mx का किए हैं, सिमिलर वे में cos टू द पावर mx का भी इंटीग्रेशन होगा। सो इसका भी दो केसेस है, जैसे कि सबसे पहला केस क्या है, पहला केस है m इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर,
ठीक है ना। वहां पे भी सबसे पहला केस हम लोग यही लिए थे sin टू द पावर mx में, जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वहां पर हम लोग क्या किए थे, पहले वाले नंबर में हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट किए थे। यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम लोग को sin x को z से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हम लोग sin टू द पावर 5 लिए थे, अब हम लोग cos टू द पावर 5x लेके करते हैं। ठीक है ना। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे cos x की पावर में 5 दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम लोग एक cos x को बाहर कर देंगे, तो ये cos टू द पावर 4x इंटू cos x dx ऐसा ही आ जाएगा। इस cos x को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे और इस cos टू द पावर 4 को लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम लोग cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाता है। तो दैट मींस ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos x dx। अब उसके बाद तो स्टेप्स एकदम सिंपल है, हम लोग sin x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। sin x को z से सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, d dx ऑफ z इज इक्वल टू cos x। sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x हो जाता है। सो दैट मींस dz इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया cos x dx ऐसा आ गया। तो ये जो cos x dx है इसकी जगह पर तो dz आ जाएगा और ये जो sin x का टर्म है इसकी जगह पे z आ जाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर dz ऐसा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे, ठीक जैसे हम लोग sin टू द पावर n के लिए किए थे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन z टू द पावर 4 का हो जाएगा z टू द पावर 5/5 और 2z स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू z क्यूब बाई 3, ठीक जैसे हम लोग पहले वाले नंबर में किए थे। तो ये केस हुआ जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, सेकेंड केस है ये, तो वही हम लोग मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। दैट मींस 2 sin स्क्वायर x जो है ये इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x हो जाता है। सो दैट मींस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। एंड सिमिलर वे में 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x। सो दैट मींस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग को करना पड़ेगा अगर m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो, ठीक जैसे हम लोग sin टू द पावर m के केस में किए थे। जैसे से सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं cos टू द पावर 4x dx। ठीक है ना, देख सकते हैं पावर में 4 दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे इसको बेसिकली लिखा जा सकता है। अब cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x हो जाता है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 ऐसा हो जाता है। तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx। तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, उसको हम लोग बाहर ला सकते हैं और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि सिंपली हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो बाकी सब तो सेम है जैसे हम लोग पिछले केस में किए थे, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2। ठीक है ना। और cos स्क्वायर 2x को क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x को हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग cos 4x में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। सो x था तो इसलिए 2x हो गया, एंगल डबल हो जाता है। यहाँ पर 2x था तो ये 4x में चेंज हो जाएगा, अगर 3x होता तो 6x में चेंज हो जाता, जो भी एंगल जस्ट डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो। क्लियर, ये सेकेंड केस था। अब हम लोग जाते, मतलब सेकेंड नंबर था, अब हम लोग जाते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर आया जब हम लोगों को इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx dx।
इस फॉर्म में कोई इंडिकेशन अगर दिया हुआ है तो इसका टोटल 5 केसेस है। कौन कौन सा 5 केसेस है? जैसे कि पहला केस आया when both m and n are positive odd integers। ठीक है ना, जब m और n दोनों का दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग दो में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। आइदर लेट sin x इज इक्वल टू z, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। sin x को भी हम लोग z से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर cos x को भी हम लोग z से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दो में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। से सपोज हम लोग sin x को z से सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। हम लोग को इंडिकेशन ऐसा दिया हुआ है, मान लो sin टू द पावर 3x इंटू cos टू द पावर 5x dx, ठीक है ना। से सपोज हम लोग को इंडिकेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसमें हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो cos x को अगर हम लोग z से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो sin क्यूब x को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा cos में, तो इसको हम लोग sin स्क्वायर x लिखे, ये cos टू द पावर 5 लिखे और एक sin x अलग से लिखे। sin क्यूब था, sin क्यूब को हम लोग sin स्क्वायर और sin में ऐसे ब्रेक करके कर दिए। अभी sin स्क्वायर x को हम लोग cos में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसे करके चेंज करके कर सकते हैं इंटू cos टू द पावर 5x dx, सॉरी sin x dx। ठीक है ना। अब अगर हम लोग cos x को अगर z से अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ जेड, डी डी एक्स ऑफ जेड जो है ये सिंपली इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। सो दैट मींस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया? साइन एक्स डी एक्स जो है ये इक्वल टू माइनस डी जेड ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड आ जाएगा और इस कॉस के जगह पर जेड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सिमिलर वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो जब m और n दोनों जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हम लोग किसी को भी z से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन को भी कर सकते हैं या फिर cos को भी कर सकते हैं, किसी को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पहला केस था। सेकेंड केस आया when m is a positive even integer, m is a positive even integer but n is a positive odd integer, ठीक है ना। ये सेकेंड केस है, ठीक है ना। जब m तो इवन है बट n ऑड है, तो जब ऐसा केस रहेगा कि m इवन है n ऑड है, मतलब cos की पावर में एक ऑड नंबर है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग sin x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तब हम लोग sin x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे से सपोज हम लोग को ऐसा अगर इंडिकेशन दिया हुआ है sin टू द पावर 4x इंटू cos क्यूब x dx, देख सकते हैं sin के पावर में 4 दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और cos के पावर में 3 दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। तो जब ऐसा केस रहेगा तब हम लोग sin x को z से सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? पहले तो cos क्यूब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos क्यूब x को हम लोग लिख सकते हैं तो cos स्क्वायर x इंटू cos x, ऐसे लिखा जा सकता है। cos क्यूब x को हम लोग cos स्क्वायर x इंटू cos x ऐसे लिख सकते हैं। इस cos x को एज इट इज रहने देंगे और इस cos स्क्वायर x को हम लोग sin स्क्वायर x में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx, ऐसे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद sin x को अगर हम लोग z से अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये sin तो z में चेंज हो जाएगा और ये cos x dx क्या हो जाएगा? वो dz में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dz, ऐसा आ जाएगा। सो cos x dx की जगह पे dz आ जाएगा और sin x की जगह पे z आ जाएगा। सो ये सेकेंड केस था। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, m इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बट n इज अ पॉजिटिव
इवन इंटीजर। ठीक है ना। सो अब की बार cos के पावर में एक इवन इंटीजर है, जबकि साइन के पावर में एक ऑड इंटीजर है। साइन के पावर में अगर एक ऑड इंटीजर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos x को z से सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिमिलर वे में बढ़ेंगे जैसे यहां पे हम लोग किया है। ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे साइन की पावर में ऑड नंबर था, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे cos की पावर में जब ऑड था तो हम लोग एक cos को अलग करके बचा हुए को हम लोग साइन में चेंज कर दिए। सिमिलर वे में जब साइन की पावर में ऑड रहेगा और cos की पावर में जब इवन दिया हुआ है तो cos वाले को हम लोग एज इट इज रखेंगे, इस साइन वाले में से एक साइन को अलग करके बचे हुए पोर्शन को हम लोग cos में चेंज कर देंगे। जैसे सपोज अगर ऐसे अगर इंटीग्रेशन कर दिया हुआ है sin क्यूब x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। सो देख सकते हैं साइन की पावर में एक ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जबकि cos की पावर में पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तब हम लोग इसको तो एज इट इज रहने देंगे, इसमें से हम लोग एक साइन को अलग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। सो इस cos को तुम लोग एज इट इज रहने देंगे, इस साइन स्क्वायर को हम लोग cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपली आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जस्ट cos x को z से सब्स्टिट्यूट करना है तो sin x dx जो ये माइनस dz हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीसरा केस था। चौथा केस आया when both m and n are positive even integers। ठीक है ना। जब m और n जब दोनों का दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होगा तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ठीक है ना। जब दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होगा तब हम लोग ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके करेंगे कि 2 sin स्क्वायर x जो होता है ये 1 माइनस cos 2x हो जाता है। सो दैट मींस sin स्क्वायर x क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, और जबकि 2 cos स्क्वायर x जो है ये 1 प्लस cos 2x हो जाता है। सो दैट मींस cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। तो ये दोनों हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके करेंगे, जैसे हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 वाले सवाल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज करके करेंगे। लास्ट आया फिफ्थ केस, जो अभी तक मैंने कहीं पे किसी में डिस्कशन नहीं हुआ है वैसे उस टाइप का। फिफ्थ केस क्या है, m और n कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना। m और n कोई भी रियल नंबर है और m प्लस n जो है ये नेगेटिव इवन इंटीजर है। ठीक है ना। फिफ्थ केस क्या आया कि m और n जो ये रियल नंबर्स है, ठीक है ना, जहां पर m प्लस n जो है ये एक नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग tan x को z से सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा जब केस रहेगा तब हम लोग tan x को z से सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। जैसे से सपोज हम लोग को इंटीग्रेशन का सवाल अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, sin टू द पावर हाफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 5/2 टाइम्स x dx। से सपोज हम लोग को कोई इंटीग्रेशन अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको अगर इसके साथ अगर कंपेयर करें तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू तो हो गया हाफ, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा -5/2। ठीक है ना। ये cos टू पर 5/2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको जब हम लोग न्यूमरेटर में जब लेके जाएंगे तो cos टू पर -5/2 जाएगा। तो दैट मींस n का वैल्यू जो है वो -5/2 हो गया। ठीक है ना। तो m का वैल्यू है हाफ और n का वैल्यू है -5/2 इस केस में। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि दोनों का दोनों रियल नंबर्स है, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे m प्लस n जब करेंगे, ठीक है ना, m प्लस n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -5/2। सो दैट मींस ये -4/2 जो कि -2 आ गया।
जो कि एक नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस cos टू द पावर 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग? cos टू द पावर 5/2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऊपर में sin टू द पावर हाफ एक्स तो ऐसे ही रहा, ये हो गया cos टू द पावर हाफ एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस cos टू द पावर 5/2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है cos टू द पावर हाफ इंटू cos स्क्वायर एक्स। सो ये sin टू द पावर हाफ बाई cos टू द पावर हाफ, sin बाई cos क्या हो जाता है? ये tan हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स है ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा रूट ओवर tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये sin टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई cos टू द पावर हाफ, tan टू द पावर हाफ हो गया, tan टू द पावर हाफ मतलब रूट ओवर tan x, और 1 बाई cos स्क्वायर जो है sec स्क्वायर एक्स हो गया है। तब यहां पर अगर हम लोग tan x को अगर z से अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स जो है dx इज इक्वल टू dz हो जाएगा। तो ये जो sec स्क्वायर एक्स dx है इसकी जगह पे तो dz आ गया और tan x की जगह पर z आ गया। सो दैट मींस सिंपली रूट ओवर z dz ऐसा इंडिकेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। सिंपली क्या आ जाएगा? z टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c, फिर z के जगह पे वापस tan x पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 केसेस था sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx का। क्लियर? अब हम लोग जाते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर आया इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर mx dx, ठीक है ना। ये चौथा नंबर आया इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर mx dx, ठीक है ना। तो यहां पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, यहां पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? m पॉजिटिव इवन हो या ऑड हो, दोनों केस में एक ही तरीका यूज होगा, ठीक है ना। इवन हो या ऑड हो, जो भी हो, दोनों केस में एक ही तरीका यूज होगा। ऑड के लिए भी सेम है, इवन के लिए भी सेम है। क्या हो जाएगा वो तरीका? जैसे हम लोग सपोज हम लोग पहले हम लोग इवेंट के लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग को tan टू द पावर 4x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हैं कि पावर में 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? या फिर 4 नहीं, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। सपोज हम लोग tan टू द पावर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं पावर में 6 है जो कि एक इवन इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसमें से एक tan स्क्वायर को अलग करेंगे। tan स्क्वायर को अगर अलग कर दिए तो रह जाएगा tan टू द पावर 4 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था। लॉज ऑफ इंडिसेस के अनुसार जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 4 प्लस 2 करने पे 6 आएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा। अब इस tan टू द पावर 4x को तो एज इट इज रहने दो, इस tan स्क्वायर x को हम लोग सेक में चेंज कर देंगे। क्या हो जाता है tan स्क्वायर x? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो दैट मींस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये tan टू द पावर 4x तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ ये tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर दो, तो ये ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। इस वाले में तो हम लोग tan x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए तो हम लोग tan x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx जो है ये तो dz हो जाएगा। तो ये जो sec स्क्वायर x dx है इसकी जगह पे तो dz आ गया, ठीक है ना। इस sec स्क्वायर x dx की जगह पे तो dz आ जाएगा और यहाँ पे tan x की जगह पर z आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 4 dz, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस tan x की जगह पर z आ गया और sec स्क्वायर x dx की जगह पे dz आ गया।
और इसका क्या करेंगे, ये अगेन इस फॉर्म में है, tan टू द पावर mx की फॉर्म में है, ठीक है ना, जहां पे पावर में 4 दिया हुआ है जो कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अगेन इसमें से हम लोग एक tan स्क्वायर को अलग करेंगे, ठीक है ना। सो z टू द पावर 4 का इंडिकेशन क्या हो गया, इसका तो इंडिकेशन हो गया z टू द पावर 5/5 हो गया, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, एक tan स्क्वायर x को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे और एक tan स्क्वायर x को हम लोग अगेन sec स्क्वायर x में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। z क्या था, z तो tan x था, तो z की जगह पे वापस हम लोग tan x पुट कर देंगे, सो tan टू द पावर 5x/5 माइनस इसको अगेन मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर देंगे, सो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx एक आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। यहां पे हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन अगेन यूज करेंगे, ठीक है ना, इस sec स्क्वायर x dx की जगह पर dz आ जाएगा और इस tan x की जगह पे z आ जाएगा, सो क्या हो गया ये हो जाएगा tan टू द पावर 5x/5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz, ठीक है ना, sec स्क्वायर x dx की जगह पे dz आ गया और tan x की जगह पे z आ गया। उस tan स्क्वायर x का क्या करेंगे, उस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो z³/3 हो जाएगा, sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x, इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में इंटीग्रेट किया जा सकता है अगर m एक और पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होगा तो सिमिलर वे में होगा, ठीक है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है, सिमिलर वे में होगा, ठीक है ना। जैसे से सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग tan टू द पावर 5 लेते हैं जो कि एक ऑड इंटीजर है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग एक tan स्क्वायर x को अलग करेंगे, तो ये tan क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। सो इस tan क्यूब x को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे और इस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ऐसा ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx। तो इस वाले में तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर देंगे, ठीक है ना, हम लोग tan x को z से सब्स्टिट्यूट किए तो sec स्क्वायर x dx जो है ये dz हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये sec स्क्वायर x dx की जगह पे तो dz आ जाएगा और tan x की जगह पर z आ जाएगा, मतलब z³ हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ये tan टू द पावर mx के फॉर्म में है, तो इसमें से एक tan स्क्वायर x को अलग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस tan x को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे, इस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज करके कर देंगे, क्लियर। तो ये था जब हम लोग को tan टू द पावर mx के फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। सिमिलरली पांचवा नंबर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर mx dx, ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा तो, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है, तो इसको भी हम लोग सिमिलर वे में करेंगे जैसे हम लोग tan टू द पावर mx का किए थे, एकदम सिमिलर, माने ऑड और इवन दोनों के लिए सेम वे में होगा। क्या हो जाएगा, जैसे से सपोज अगर हम लोग को cot टू द पावर 6 अगर दिया हुआ है तो, ठीक है, जैसे उसमें हम लोग tan टू द पावर 6 का किए थे, एक tan स्क्वायर को हम लोग अलग किए थे, यहां पर हम लोग cot स्क्वायर को अलग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot टू द पावर 4x इंटू cot स्क्वायर x dx, ऐसा आ जाएगा। तो इस cot टू द पावर 4 को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे और इस cot स्क्वायर को हम लोग cosec स्क्वायर में अब चेंज करेंगे, वहां पे हम लोग tan को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज किए थे, यहां पर हम लोग cot स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज करेंगे। सो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 4x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ऐसा ही आ जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग स्प्लिट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 4x dx, ऐसा ही आ जाएगा। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग cot x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cot x को z से सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ z। सो दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डी जेड, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा ये, यहां पर इस कोसेक स्क्वायर x dx की जगह पे तो माइनस डी जेड आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx की जगह पर, और cot की जगह पर मतलब इसकी जगह पे माइनस डी जेड आएगा और इसकी जगह पर z आएगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ z टू द पावर 4 dz, ऐसा ही आ जाएगा। बचा उस cot टू द पावर 4 को, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगेन वो cot टू द पावर m के फॉर्म में, तो उसमें से अगेन हम लोग एक cot स्क्वायर को अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x dx। सो इसका जो इंटीग्रेशन है ये तो हो गया z टू द पावर 5/5 ऐसा आ गया, और ये क्या हो जाएगा? एक cot स्क्वायर x को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और एक cot स्क्वायर x को हम लोग कोसेक स्क्वायर x में चेंज कर देंगे। फिर से इनको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करके करेंगे और वैसे ही करेंगे ठीक जैसे हम लोग 10 टू द पावर mx के लिए किए थे, एकदम सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये जो था ये 5वां नंबर था। अब हम लोग जाते हैं छठे नंबर की ओर। सिक्स्थ आया इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर mx dx, ये सिक्स्थ नंबर आया, ठीक है ना। तो इसमें दो केसेस है, जैसे कि सबसे पहला केस आया जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पहला केस आया जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है ना। सो जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तब हम लोग क्या करेंगे? जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 4x, ऐसा निकालना है। ऑब्वियस सा बात है सेक टू द पावर 4 है जो कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एक मैंने सेक x की पावर में 4 दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसमें से एक सेक स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा एक सेक स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेक टू द पावर 4 था तो एक सेक स्क्वायर को अलग किया तो सेक स्क्वायर रह गया। अगर सेक टू द पावर 6 अगर रहता तो एक सेक स्क्वायर को अलग करते तो सेक टू द पावर 4 रह जाता, ऐसा ही आएगा। तो इस सेक स्क्वायर x को तो एज इट इज रहने दो। से सपोज हम लोग 4 ना यूज करके हम लोग 6 ही यूज करके देखते हैं तो क्लियर होगा बेटा। सेक टू द पावर 6x, सो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। सेक टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx, एक सेक स्क्वायर x को हम लोग को अलग करना है। अभी सेक स्क्वायर x को तो एज इट इज रहने देंगे, और इस सेक टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस सेक टू द पावर 4 को लॉज ऑफ इंडिसेस के अनुसार हम लोग सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक टू द पावर 4 को सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस सेक स्क्वायर x को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे, इस सेक स्क्वायर x को हम लोग tan स्क्वायर x में चेंज कर देंगे। क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है। तो ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर x dx। सो क्या हो जाएगा? अब हम लोग सिंपली tan x को z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan x को z से सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x dx जो है ये इक्वल्स टू dz ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। tan x को z से सब्स्टिट्यूट करने पर sec स्क्वायर x dx जो इक्वल्स टू dz हो जाएगा। तो ये जो sec स्क्वायर x dx जो था इसकी जगह पे तो dz आ गया और यहाँ पे tan x की जगह पर z आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर dz। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर हम लोग इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे। क्लियर? सो ये फर्स्ट केस था। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड केस की ओर। सेकेंड केस है जब m एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है,
ठीक है ना। स्वयं जब एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है ना, आई पकड़ के चलना पड़ेगा इसको। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx, एक सिंपल वाले हम लोग सबसे पहले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx। देख सकते हैं sec x के पावर में 3 दिया हुआ है जो कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग sec cube x को एक sec x माने sec square x को अलग करेंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा। मान लो अगर sec to the power 5 अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग sec cube x into sec square x लिखते हैं, माने एक sec square x को हम लोग अलग करेंगे। अब इसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, ये दो फंक्शन लेकर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस sec x को बाहर रखेंगे और sec square x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sec x पहले मेरा एज इट इज रहा, sec square x का इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस जिसको बाहर रखे थे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का हम लोग डेरिवेटिव कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, और sec square x का सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उनको हम लोग वापस से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हम लोग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, sec x को एक फंक्शन पकड़े, sec square x को दूसरा फंक्शन पकड़े, sec x को बाहर रखे और sec square x को अंदर ले जाके इंटीग्रेट कर दिए, फिर जिसको बाहर रखे तो उसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसको अंदर रखे तो उसको इंटीग्रेट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan x। दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो हो गया sec x into tan x, ऐसा आ गया ये, माइनस sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec x का जो डेरिवेटिव है ये sec x tan x ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, sec x का जो डेरिवेटिव है वो sec x tan x हो जाता है, और sec square x का इंटीग्रेशन अगेन tan x dx। ठीक है ना, सो दैट मींस क्या हो गया, ये तो हो गया sec x tan x रहा, या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan square x dx ऐसा आ गया। ठीक है ना, ये sec x तो sec x ही रहा, tan x into tan x जो ये tan square x हो गया। ठीक है ना, sec x का sec x रहा और ये tan x into tan x tan square x हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस tan square x को हम लोग sec square x में चेंज कर देंगे। क्या हो जाता है tan square x, ये sec square x -1 हो जाता है। तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into sec square x -1 dx। ठीक है ना, इस sec x को एज इट इज रहने दिए, इस tan square x को हम लोग sec square x में चेंज कर दिए। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके ये सिंपली आ जाएगा, ये तो sec x tan x रहा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into sec square x sec cube x हो जाएगा। तो ये हो गया sec cube x dx, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x का तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग के पास है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन में देखे थे, और ये क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट i है, इसी का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। तो इधर माइनस आई हो गया, जब ये इधर जब जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, सो i प्लस आई 2i हो जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में i चल रहा है और ये भी i है। ठीक है ना, माइनस आई हो रहा है, तो जब इधर जब जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, सो i प्लस आई 2i आ जाएगा। सो दैट मींस 2i क्या हो गया, 2i सिंपली हो गया sec x tan x, और sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, हम लोग सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी किए थे, ये सिंपली था, सॉरी ये सिंपली था log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ऐसा है ये। सो i निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दैट मींस हाफ ऑफ sec x tan x प्लस हाफ ऑफ मॉड ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c बाय 2 को से सपोज हम लोग c1 लिख देंगे, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो ये दो केसेस था sec टू द पावर mx का इंटीग्रेशन करने का। सिमिलर वे में दो केसेस आएगा cosec टू द पावर mx के इंटीग्रेशन का भी। ठीक है ना, सेम है, जैसे sec टू द पावर m का था ठीक वैसे ही cosec टू द पावर m का भी दो केसेस होगा। तो इसलिए हम इसके एग्जांपल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट लिख दे रहे हैं
ठीक है ना, कोसेक टू द पावर mx। तो इसका भी दो केसेस है, जैसे कि सबसे पहला केस क्या आया, पहला केस आया जब m एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है ना। तो m जब एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो ठीक हम लोग जैसे सेक टू द पावर mx का किए थे वैसे हम लोग करेंगे, हम लोग एक कोसेक स्क्वायर को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। जैसे से सपोज हम लोग को कोसेक टू द पावर 6 का करना है अगर, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक कोसेक स्क्वायर को बाहर करेंगे, सो कोसेक टू द पावर 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक कोसेक स्क्वायर एक्स को बाहर रखा जाता है, एक कोसेक स्क्वायर एक्स को बाहर रखेंगे तो कोसेक टू द पावर 4 रह जाएगा। अब इस कोसेक टू द पावर 4 को लॉज ऑफ इंडिसेस के अनुसार क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे और इस कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे। क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सिंपली 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है का होल स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सिंपली कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग z से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉट एक्स को सॉरी, ठीक है ना। सो कॉट एक्स को हम लोग सिंपली z से सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। सो कॉट एक्स को z से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx जो ये माइनस dz हो जाएगा और यहाँ पे कॉट एक्स की जगह पे z आ जाएगा, तो ये 1 प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट केस था, देख सकते हैं एकदम सिमिलर केस है जो हम लोग सेक टू द पावर n के लिए लिखे थे। इनफैक्ट जो सेकेंड केस है वो भी सेम है, सेकेंड में है m इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका कैसे किया जाएगा, इसको भी करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है ना। सो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो ठीक सेक टू द पावर mx वाले की तरह हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को सेक टू द पावर mx अगर निकालना है या सेक टू द पावर 3 मान ले लेते हैं हम लोग, सेक नहीं सॉरी कोसेक, ऐसे निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग इसको इक्वल टू आई ले लेंगे। अब इसमें से हम लोग एक कोसेक स्क्वायर को बाहर करेंगे, हमेशा एक कोसेक स्क्वायर को बाहर किया जाता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसा ही आ जाएगा। अब इसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना। कोसेक एक्स को हम लोग बाहर रखेंगे और कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस जिसको बाहर रखा गया था इसको डिफरेंशिएट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ कोसेक x, और जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको वापस हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx। फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग वापस इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो एकदम सिमिलर वे है जैसे हम लोग सेक टू द पावर m का किए थे, तो इस तरीके से करने से हम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।